सब बढ़िया होंगे। आज हम क्लास नंबर 10th में जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आज हम करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 4.1। एक्सरसाइज कौन सी है? 4.1। ठीक है, चलिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने 4 पार्ट लिखे हैं, इन 4 पार्ट को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बता रखी है। जो इसकी फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। ये किसकी फॉर्म है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर ये फॉर्म आपकी इसके अंदर आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। x प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल में 2 इंटू एक्स माइनस 3। x प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर, इसमें एक फॉर्मूला लगता है बेटा। क्या फॉर्मूला लगता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा किसका फॉर्मूला है भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला। ठीक है, वो हम ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करेंगे। अब देखो बेटा, x प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर, हम इसको क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा? 2x। अब 2 की x के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 2x। 2 की -3 के साथ करेंगे, माइनस का क्या रह जाएगा? 6। यहां रह जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इक्वल के बाद जो वैल्यू होती है इधर आगे क्या हो जाएगी? नेगेटिव। जो नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव। ठीक है, इज इक्वल में क्या बन जाएगी? 0। अब देखो यहाँ पर 2x से 2x क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या है? 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 7 इज इक्वल में 0। अब ये जो फॉर्म आई है ये आपकी, वो किसकी फॉर्म आई है? इट इज ए फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं hence the given equation is a hence the given equation is a quadratic equation। ठीक है, और इसकी जो फॉर्म है वो कौन सी है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल में 0। राइट, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। आगे देखिए बेटा इसका सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 की 3 के साथ करेंगे माइनस का 6, -2 की माइनस x के साथ करेंगे प्लस का क्या हो जाएगा? 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर आगे क्या हो जाएगा? ये प्लस, और ये क्या है बेटा? माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद देखो बेटा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, -2x और -2x क्या हो जाएगा? माइनस का 4x प्लस का क्या रह जाएगा? 6 इज इक्वल में 0। अब ये भी जो हमारी फॉर्म आ रही है वो किसकी फॉर्म आ रही है? इट इज ए फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल में 0। तो इसका मतलब ये भी हमारी कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? हेंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है? क्योंकि यहां पर ये वाली फॉर्म आई है भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट थर्ड पार्ट। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। x की x के साथ करेंगे क्या होगा? x स्क्वायर। x की x के साथ करेंगे क्या होगा? x स्क्वायर। x की फिर 1 के साथ करेंगे क्या होगा? प्लस x। -2 की 1 के -2 की फिर करेंगे x। या तो आप इसको डायरेक्ट कर लो बेटा, पहले रखो x, x की हमने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो क्या लिखेंगे? x प्लस 1। फिर -2 को करेंगे तो x प्लस 1। ऐसे ही सेम x को रखेंगे तो यहाँ आएगा x प्लस 3, -1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, x की करेंगे क्या होगा? x स्क्वायर प्लस x, इसकी करेंगे -2x, माइनस प्लस -2 इज इक्वल x की x के साथ करेंगे x स्क्वायर प्लस x की 3 के साथ 3x, -1 के x के साथ -x, -1 की प्लस 3 के साथ -3। पहले इसको सोल्व करो, x स्क्वायर x माइनस 2x, माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल x स्क्वायर प्लस इसकी माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 2x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे बेटा? इक्वल को ओपन कर लेंगे, यहाँ पर प्लस का है तो इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का। जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस। जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस। एक्स स्क्वायर माइनस का है, इधर प्लस का है, काट देंगे इसको। इधर देखो बेटा, -x और -2x क्या रहेगा? माइनस का 3x,
-2 और प्लस का 3, प्लस का क्या रह जाएगा 1। अब ये आंसर निकला भाई हमारा। अब इसको हम बोल सकते हैं दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो फॉर्म होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जो फॉर्म होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होनी चाहिए। लेकिन ये फॉर्म इसमें अनसेटिस्फाई है हम इससे, तो ये फॉर्म ये बन नहीं रही, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। आगे देखें बेटा इसका फोर्थ पार्ट देखिए, सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ये क्वेश्चन किया, सेम ऐसे ही पहले x की करेंगे मल्टीप्लाई 2x प्लस 1, फिर -3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1। x की x के साथ करेंगे x स्क्वायर प्लस x की 5 के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा 5x। x की करो 2x के साथ, क्या रह जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, -3 की 2 के साथ कर 2x के साथ करेंगे माइनस का 6x, -3 की प्लस 3 1 के साथ करेंगे माइनस का 3, ठीक है। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x, x में से -6x करेंगे, कितना हो गया माइनस का 5x माइनस का 3, इक्वल खोल देंगे तो -x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल में 0, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा 2x स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर क्या है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव x स्क्वायर, -5x और -5x माइनस का 10x, बचा गया माइनस का 3 इज इक्वल में 0। अब ये जो फॉर्म आई है वो किसकी फॉर्म आई है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, hence the given equation is a quadratic equation, राइट। ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये 4 पार्ट थे, जैसे अभी एक ही पार्ट था जिसका नोट में आंसर, तो यहाँ फॉर्म इसकी फॉर्म नहीं बन रही, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो नोट फॉर्म, ठीक है, नोट फॉर्म इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। हमने 4 पार्ट किए, आगे 4 पार्ट हो रहे हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के। देखिए बेटा 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1, सबसे पहले आप क्या रखोगे 2x, x माइनस 3, फिर -1 रखेंगे तो क्या रखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल, सेम ऐसे रखेंगे x रखेंगे यहाँ पर x माइनस 1 प्लस 5 इंटू x माइनस 1, 2x के x के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 6x, फिर -1 के x के साथ -x, -1 की 3 के साथ करेंगे क्या होगा प्लस का 3 हो जाएगा, x की x के साथ करेंगे x स्क्वायर, x की 1 के साथ करेंगे माइनस का क्या हो जाएगा x, प्लस 5x माइनस 5, राइट। अब इसको सॉल्व करो, 2x स्क्वायर 6x माइनस x कितना हो जाएगा -7x प्लस 3 इज इक्वल में x स्क्वायर x प्लस 5 माइनस x प्लस 5x, तो कितना हो जाएगा बेटा प्लस का 4x माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल खोल देंगे तो माइनस क्या रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस है तो वो क्या हो जाएगा प्लस, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस किया तो क्या बच जाएगा x का स्क्वायर, -7x और -4x कितने हो जाएंगे 11x, माइनस का क्या हो जाएगा 11x, 3 और 5 कितने हो जाएंगे प्लस का 8। अब ये देखो ये भी आपकी किसकी फॉर्म बन रही है, फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म बन रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं हेंस, क्या लिखोगे हेंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसकी जो फॉर्म बनी है वो क्या फॉर्म बनी है बेटा, फॉर्म इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। आगे देखो बेटा इसका सेकंड, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है x स्क्वायर को एज इट इज प्लस 3x प्लस 1 को एज इट इज रखेंगे। अब हमको क्या दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो करो इसको सोल्व, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 4, इधर क्या रह जाएगा प्लस 4x। इसके फॉर्मूले वाली जो मैंने जो इंट्रोडक्शन में सारे फॉर्मूले बता रखे हैं, मेरे शॉर्ट्स में भी आपको फॉर्मूले बता रखे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप देख सकते हो। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर को क्या कर देंगे कैंसिल, 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3 इज इक्वल में 0।
तो अब ये जो फॉर्म है ये हमारी किसकी नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म नहीं है। तो यहां पर क्या लिखोगे, hence the given equation is not quadratic equation। अब इसकी जो फॉर्म है वो कौन सी होनी चाहिए थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ हमारी जो फॉर्म है, फॉर्म इज नॉट, या तो आप सीधा लिखो नॉट फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल में 0। यहां पर भी आप 0 लगा सकते हो। आगे देखो बेटा नेक्स्ट पार्ट, x प्लस 2 पूरे का होल क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पता होना चाहिए सभी को, मैंने आपको बताया भी हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट। अब करो इसका क्यूब, x का क्यूब क्या होता है, x का क्यूब ही रहेगा, प्लस 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x, फिर क्या हो जाएगा x प्लस 2, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल, आप इसको भी सोल्व करोगे, 2x के की x क्यूब स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 2x क्यूब माइनस का क्या रह जाएगा 2x, इसको एज इट इज चलता रहेगा ये साथ साथ हमारे, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x की x के साथ करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 12x, इक्वल खोल देंगे तो माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल में 0, राइट। अब इसको सॉल्व करो बेटा, जो सेम बेस वाले हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ x क्यूब है, यहाँ कितना है 2x क्यूब, माइनस करेंगे कितना रह जाएगा माइनस x क्यूब। उसके बाद स्क्वायर वाला देखो, स्क्वायर कोई भी नहीं है तो सिंपल स्क्वायर यहाँ रखेंगे एज इट इज, फिर सिंगल देखो 12x और 2x कितना हो जाएगा 14x, उसके बाद क्या बचा 8 प्लस का क्या रह जाएगा 8 इज इक्वल में 0। अब ये देखो ये फॉर्म हमारी क्यूब की आ रही है, तो इसकी इज नॉट क्वाड्रिक इक्वेशन, तो यहां बोलोगे हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है। आगे देखो बेटा, ये फॉर्म वाली लाइन आप सेम ही चलेगी बेटा, नोट में है तो यहाँ पर नोट फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसमें भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा, बट यहाँ प्लस का था, यहाँ पर किसका लगेगा माइनस का, तो लगाओ एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x के साथ करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 12x। अब हम क्या करेंगे, इक्वल को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस है वो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। अब देखो यहाँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कट जाएगा 4x स्क्वायर और यहाँ क्या है 6x स्क्वायर, माइनस करेंगे कितना रह जाएगा बेटा पॉजिटिव 2x स्क्वायर। उसके बाद देखो यहाँ माइनस x है, यहाँ कितना है 12x है, तो कितना हो जाएगा 13x, राइट। अब यहाँ देखो 1 है प्लस का, इधर प्लस का 8 है, तो कितना रह जाएगा 9 इज इक्वल में 0। तो ये फॉर्म हमारी क्या बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ बोलोगे हेंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो जाएगा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ओके देखिए बेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक प्लॉट है उसका जो पूरा एरिया है वो कितने मीटर है 528 मीटर है। द लेंथ ऑफ द प्लेट इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice is breadth, 1 more than twice is breadth, we need to find the length and breadth of the plot। ये कह रहा है कि जो उसकी लेंथ है ना, जो उसकी लेंथ है ना वो ब्रेथ की ट्वाइस है और उसमें एक मोर देन है, 1 क्या है मोर देन है। इस चीज को समझना है आपको, ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। जो उसकी जो लेंथ है ना बेटा, जो इसकी लेंथ है
वो क्या है, वो ब्रेथ की ट्वाइस है और उसमें क्या है, वन मोर देन है। क्या है, वन मोर देन है। ये लाइन वन मोर देन, ट्वाइस ऑफ वन मोर देन। अब सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, देखो लेंथ को भी लेट करेंगे और ब्रेथ को भी लेट करेंगे। अब देखो ये कह रहा है कि जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, ठीक है, और मोर देन है वन। मोर देन क्या है, वन है। तो इसको हम कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट क्या करोगे, लेट दी ब्रेथ ऑफ ए प्लॉट, लेट दी ब्रेथ ऑफ ए प्लॉट, क्योंकि यही बोल रहा है ना, जो उसकी जो इसकी ब्रेथ है वो लेंथ से क्या है, टू, जो लेंथ है वो ब्रेथ की क्या है, टू मोर देन है, ठीक है, यही चीज बोल रहा है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, ब्रेथ को हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। समझ आ गया। इसके बाद अब इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्योंकि लेंथ ही मोर देन है, ट्वाइस, ये बोल रहे ना वन मोर देन ट्वाइस, क्या है लेंथ, तो लेंथ वन मोर देन ट्वाइस, तो ट्वाइस करोगे किसकी, ब्रेथ के, ब्रेथ क्या है हमारे पास एक्स, एक्स का ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x, और वन मोर देन है तो वन प्लस हो जाएगा इसके अंदर। क्लियर हो गया यहां तक। अब हम इसमें पहली लाइन में क्या बोल रहे थे, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर, तो यहां पर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का जो प्लॉट है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है इसका एक फॉर्मूला भी होता है, क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल में ये क्या हो जाएगा, 5 to 28 मीटर हो गया। अब लेंथ आपको जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2x प्लस 1, और ब्रेथ क्या दे रखी है, x दी हुई है, किसके इक्वल हो गया 528, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इधर से ले आएंगे माइनस 5 to 8 इज इक्वल में 0, जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, यही चीज इसने पूछ रखी थी। ओके, आगे देखिए बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। आपको क्या करना है, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, लेट कर लेंगे, तो यहां पर क्या लिखोगे, लेट दी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज x एंड, एक तो ले लेते हैं x, ठीक है, जो लेट कर लिया हमने x, और एक x से ज्यादा ले लेते हैं तो x प्लस 1, ओनली दो पूछ रखे तो एक एक x ले लिया, अगर तीन पूछता तो x, x प्लस 1, x प्लस 2, चार पूछता तो फिर एक एक ऐड हो जाता। कंसेक्यूटिव का मतलब यही होता है जो लगातार जो नंबर है ना, जो साथ साथ चलते हैं, आने वाले जो लगातार आने वाले जो नंबर होते हैं उसका मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव नंबर। जैसे ही x ले लिया, फिर x प्लस 1, x के साथ 1 प्लस 1 हो गया, फिर 2 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 4 हो गया, लगातार आने वाले जो नंबर होते हैं उसको हम क्या से नंबर बोलते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। लेकिन इसने पॉजिटिव बोला है तो इसमें पॉजिटिव वर्ड यूज हुआ है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन इसने बिल्कुल बोला है, स्पेसिफिक बोला है कि ओनली पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो हमने पॉजिटिव ले लिए। क्लियर है। अब उसके बाद कहता है कि इन पूरे का जो रिजल्ट है वो कितना दे रखा है, 306 दे रखा है, 306 दे रखा है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ 306, प्रोडक्ट इज 306। अब किस किस का जो प्रोडक्ट होगा बेटा, हमारे पास दो कंसेक्यूटिव जो नंबर हैं वो कौन कौन से लिए थे, एक तो लिया था x, दूसरा क्या लिया था x प्लस 1, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 306 के इक्वल है। तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल में 306, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट,
रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। कह रहे कि जो रोहन की जो माता है वो 46 कह रहे 26 ईयर्स क्या है, बड़ी है। ठीक है, 26 साल क्या है, बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल के बाद उसका जो, जब अगर हम उसका प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 360 हो जाती है। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन, उसकी प्रेजेंट एज बतानी है रोहन की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, लेट करेंगे। सबसे पहले रोहन की जो प्रेजेंट एज है उसको लेट कर लेंगे। उसके बाद उसकी माता की जो एज है वो कितने साल बड़ी है, ठीक है, वो उसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट रोहन प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मदर रोहन मदर एज कितनी है, 26 ओल्डर देन, मतलब कि 26 साल बड़ी है। तो एक्स में क्या हो जाएगा, 26 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर, आफ्टर 3 साल, तो यहां लिखोगे आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स में रोहन और रोहन की माता की एज क्या होगी वो बतानी है। तो 3 साल के बाद अगर हम यहां लिखे रोहन प्रेजेंट एज, रोहन प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बेटा 3 साल के बाद, तो x प्लस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 तो थी आपके पास, 3 साल के बाद बोल रहा है तो 3 साल जैसे इसमें ऐड किए तो प्लस में कितनी हो जाएगी, 3। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 29। तो इसने यही चीज बोली है कि आप उसका क्या करो, प्रोडक्ट करो इन दोनों का, एक इसका और एक इसका। तो उस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोहन प्रेजेंट एज कितनी दे रखी है, x प्लस 3। रोहन मदर जो एज आई है वो कितनी आई है, x प्लस 29, किसके इक्वल है, 360। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की x के साथ करो, x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 29x प्लस कितना हो जाएगा 3x। तो 29 की 3 के साथ करो, 87 इज इक्वल में 360। तो x स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल में 360 माइनस 87, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा भाई 273। कितना आ जाएगा, 273। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और ये जो फॉर्म बन रही है ये हमारी कौन सी फॉर्म बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। A train travels a distance of 480 kilometer 480 kilometer at a uniform speed। ये भाई सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फोर्थ नंबर पार्ट। ठीक है, मैंने फर्स्ट बोल दिया था। जो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, तो कहते हैं कि एक जो ट्रेन है ना उसका जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो 480 किलोमीटर के हिसाब से अपनी स्पीड को ट्रैवलिंग, मतलब कि चल रही है, कि ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रैवल कर रही है। जो उसका जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर क्या हो जाए, कम हो जाए, लेस देन हो जाए, वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर, तो वो 3 घंटे ज्यादा जो डिस्टेंस है वो क्या कर लेती है, सेम डिस्टेंस कवर कर लेती है। 3 घंटे अगर मोर देन क्या कर लेती है, 3 घंटे में वो कवर कर लेगी वो डिस्टेंस। तो वी नो टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको उसकी स्पीड ऑफ बतानी है, फाइंड आउट करनी है उस ट्रेन की कितनी स्पीड निकली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है आपका। क्या फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस का, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल में स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर मैं कहूं डी बाई में एस किसके इक्वल हो गया, टाइम के इक्वल हो गया। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो ये
फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इसको निकालने के लिए क्या लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है, x किलोमीटर प्रति आवर, x किलोमीटर प्रति आवर। अब ये कह रहा है कि वो जो टाइम कवर कर रहा है वो कितने में कर रहा है भाई, 480 किलोमीटर। तो क्या लाइन लिखोगे, टाइम टेकन टू ट्रेवल, टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर इज इक्वल में 480 बाय में x किलोमीटर प्रति आवर, x किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब अगर हम इसकी सेकंड कंडीशन देखें, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी कम हो रही है भाई, स्पीड उसकी 8 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहां लिखोगे सेकंड कंडीशन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति पर आवर। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, फिर इसमें वो कितना टाइम टेक कर रहा है, कितना टाइम वो ले रहा है, तो वो भी कितना ले रहा है, 480 बाय में 3, 480 बाय में x, कितना ले रहा है, 480 बाय में x। अब देखो एक लाइन और आएगी बेटा, क्या लाइन आएगी, इसने यहां पर एक चीज बोली है कि इफ इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 3 आवर more than 3 hour more than या more to cover in same distance। ठीक है, ये आपको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है नीचे लाइन। उसके बाद एक लाइन और लिखोगे, वो देखो पहले जो टाइम वो कवर कर रहा था, वो ट्रेवल में वो कितना कर रहा था, 480 बाय में x, कितना कर रहा था वो, 480 बाय में x। तो अब ये 3 आवर मोर देन होगी, तो यहां लिखोगे टाइम टेकन ट्रेवल इज 480 बाय में x तो था ही, और सेम डिस्टेंस कितना मोर देन कर रहा है, 3 आवर, तो प्लस में कितना हो जाएगा 3, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अब इसका हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। अब देखो यहां पर मैंने आपको बोला था डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। देखो टाइम तो आपका ये हो गया, ठीक है, और जो उसकी स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है भाई, x माइनस 8। तो यहां क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल में स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहां पर आप इसका डिस्टेंस निकाल दोगे तो x माइनस 8 मल्टीप्लाई 480 बाय में x प्लस 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x की मैं इसके साथ करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 480 आएगा। x की मैं इसके साथ करूंगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, 3x। इसके साथ करूंगा तो माइनस 8 मल्टीप्लाई 480 बाय में x, माइनस 8 की इसके साथ करूंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 24, माइनस का 24। ठीक है, तो 480 प्लस 3s 3840 बाय में x माइनस 24 इज इक्वल में 0। अब इसका हम क्या कर देंगे, x का एलसीएम ले लेंगे। x को जब मैंने मल्टीप्लाई करा कितना बन गया, 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल में 0। राइट, यहां तक हो गया, समझ आ गया सभी को। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम इसको रफ कर। एक चीज देखना बेटा, यहाँ पर जो डिस्टेंस था ना वो 480 था, 480 रखोगे यहाँ पर साथ में, आप कितना रखोगे, 480, क्योंकि 480 आपका क्या था, टोटल डिस्टेंस था जो हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी। अब उसके बाद देखेंगे तो जब हम इसको 480 रखेंगे तो ये भी इधर भी x हो जाएगा क्योंकि एलसीएम लेंगे हम इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल में 0। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल में 3840। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, क्लियर हो गया। तो ये एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी बेटा आपकी। ठीक है,
तो अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो ले लेना, कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो 4.1 एक्सरसाइज मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पेपर में जरूर आती है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना, जिसके हमने 4 पार्ट किए हैं, एक तो ये ट्रेन वाला क्वेश्चन, और एक फर्स्ट पार्ट, एक कंजुगेटिव वाला, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए। बाय बाय।